क्लासेस चैनल पे आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें आपको जो चैप्टर हाफ ईयरली में यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% श्योर है कि आपको इसी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा वार्षिक में भी इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न पूछे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन कौन से चैप्टर के देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला। चैप्टर नंबर 5 जो वो रिड्यूस हो चुका है तो ये नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 13 जो कि है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये दोनों ही चैप्टर से आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी इनमें से है तो ध्यान से नोट करिएगा। वैसे चैप्टर नंबर 13 जो है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े से लॉन्ग वाले ही आते हैं। तो वो जो होते हैं फॉर्मूले संबंधित होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाले, तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 के देखते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाने कौन कौन से। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर भी देख लीजिएगा। 1 अंक वाले प्रश्न, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इससे आ रहा है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खासा नोट करना है आपको इसमें। तो फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी नोट करते हुए चल लीजिएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान। वैसे ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन जो बहुत कम डिफिकल्टीज है कि ऐसे क्वेश्चन बने। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें ऐसे ऊष्मागति फलन वाले बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस यदि करते हो तो एक बार देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहने वाले, उसमें ज़्यादा चेंजेस है वो नहीं होंगे। इसमें क्या दिया है, जो उदासीनीकरण ऊष्मा का वो मान दिया है 57.0 किलो जूल है, ठीक है। और यदि यहाँ पर 0.4 मोल HNO3 यहाँ पर दिया है, नाइट्रेट है। विलियन को 0.20 मोल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन में डाला जाए तो निकलने वाली ऊष्मा कितनी होगी, ठीक है, ये बताना है। तो निकलने वाली ऊष्मा कितनी होगी, तो ये होगी 11.40 किलो जूल, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होगा, ये पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना दहन की एंथैल्पी का मान क्या होगा, ऋणात्मक माने नेगेटिव, ठीक है, यानी नेगेटिव में जो होता है माइनस में, इसको याद रखना है दहन की एंथैल्पी। क्वेश्चन आ चुका है ये भी। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान इनमें से कौन सा होगा, तो ये होगा ऋण मतलब -57.32 किलो जूल, ठीक है। इसके बाद मेथेन के दहन पर किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितनी किलो कैलोरी, 25, ठीक है, दहन पर है। और इसमें भी दिया है कितने ग्राम मेथेन है, तो 2 ग्राम समझ लीजिए मेथेन है, ठीक है। तो इसमें मेथेन की दहन ऊष्मा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका 200 जो है किलो कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया दी है, इसमें कार्बन है प्लस सल्फर है तो CH2 बन रहा है, ठीक है। ये इसमें ऊर्जा परिवर्तन इनमें क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा संभवन की ऊष्मा जो है कहलाता है। शॉर्ट में पूछा जाता है। वैसे एंथैल्पी दे दी है, दाब दे दी है, आयतन और इसमें आंतरिक ऊर्जा के बीच, इन तीनों के बीच क्या संबंध होगा डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा के बीच में यहाँ पर संबंध जो होगा ताप, आयतन, दाब और एंथैल्पी में, तो क्या होगा, तो होगा H = U + PV, ठीक है। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में तंत्र में होता है, क्या होता है तंत्र में, तो होता है मुक्त ऊर्जा के मान में कमी। क्वेश्चन नंबर 7वां भी है सेम इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बताना है। तो वो है DQ = 0। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है, तो स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है HP - HR, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। यदि B की एंथैल्पी A से अधिक हो तो अभिक्रिया A जो होगी उत्क्रमणीयता यहाँ पर B होगी, ठीक है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपको बताना है। तो ये कहलाएगी ऊष्मा शोषी, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी क्या है, A से अधिक है किसकी, B की। तो आपको आंसर इसमें लिख देना है, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा ऊष्मागति की फलन अवस्था फलन है, ठीक है। तो ये होता है कार्य प्लस ऊष्मा अवस्था फलन है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है लगातार, ये भी क्वेश्चन आता है। किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए इनमें से क्या सही होगा, तो इसमें क्या होता है, एंथैल्पी स्थिर रहती है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो वो है कार्य एक अवस्था फलन है, ये गलत है। गलत सेंटेंस बताना था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इसी प्रकार से। इसमें आवश्यक ऊर्जा जो वियोजित करने के लिए क्या होगी, जबकि हमें SO2 दिया, इसकी समूह ऊष्मा का मान भी दिया, ठीक है। तो ये होगी हमारी
35.45 किलो कैलोरी। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये भी कुछ पूछे जाते हैं, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एंट्रोपी वाला से तो 2 क्वेश्चन इसमें बनते ही हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी पे पूरी फुल आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने उतने तैयार करना है। जैसे एंट्रोपी तंत्र का खाली स्थान का माप होती है, एंट्रोपी की इकाई क्या होती है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी इकाई तो पढ़ना ही है, यहाँ पर इसके आंसर भी दिए गए हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर फिर से एंट्रोपी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिक्त स्थान में सही विकल्प में सभी में एंट्रोपी आती है। एंट्रोपी की इकाई, एंट्रोपी क्या है और एंथैल्पी दोनों है आते हैं क्वेश्चन। इनमें मान में संबंध भी पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वैसे ही आंतरिक ऊर्जा में जो संबंध मैंने बताया था वो भी क्वेश्चन आता है। तो एक शब्द एक वाक्य तो पूरे ही आपको देख लेना एक बार। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है वो कैसे है। ठीक है, डेल एच का मान निकालने वाले क्वेश्चन वैसे बहुत कम आते हैं, ये न्यूमेरिकल की संख्या में गिनती में आते हैं। न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन फिजिक्स में होते हैं बिल्कुल वैसे इसमें होते हैं। तो यही वाले क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन जो है ऐसा करके जाना जिसमें विर्जन एंथैल्पी ज्ञात करने वाली कोई भी समीकरण है आपको बन जाएगा, ज्यादा टफ नहीं होता है, एक बार देखना है। ठीक है, एक बार इसको देख सकते हो चाहो तो। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हेस का नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आ भी चुका है, इसलिए हेस का नियम को पढ़कर जाना और इसका एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो भी आता है, बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। और ये बड़े मार्किंग वाला प्रश्न है। ठीक है, जो कि आएगा तो आपको बड़े मार्किंग में करना है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा आता है। अब बात होगी टिप्पणी की, तो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है मानक विर्जन एंथैल्पी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टिप्पणी में से एक है, टिप्पणी हमेशा पूछी जाती है। तो इनमें से आबंध एंथैल्पी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मानक विर्जन तो पढ़ना ही है। यहाँ पर तीनों फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड तीनों पढ़कर जाना, टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके एग्जाम्पल भी, जैसे इसमें छोटा सा एग्जाम्पल होता है, आप समझा सकते हो उसमें, जैसे HCl है H2+Cl2। ठीक है, सेम तरीके से बस इसमें जो किलो इनकी इकाई है ना वो लिखना मत भूलना, क्योंकि इस पर खास से नंबर रहते हैं जब चेक करते हैं, तो इसमें जो इनकी इकाई है वो लिखी हुई होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो इससे आपके नंबर अच्छे बढ़ जाएंगे। एंट्रोपी तो मैंने बताया इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक ही एंट्रोपी है। इसकी इकाई क्या है, इसका मान वगैरह और इसकी परिभाषा तो आप पढ़ोगे ही, तो एंट्रोपी का ही पढ़ना है। इसके साथ में 2 भौतिक महत्व भी आपको इसके याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है बहुत बहुत। ठीक है, एंट्रोपी पे क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही है डिपेंड है। विस्तीर्ण गहन गुण, ये 2 अंक वाला प्रश्न है, विस्तीर्ण गुण और गहन गुण। ठीक है, 2 अंक वाले प्रश्न है और छोटे छोटे परिभाषा है जो आपको आ सकती है। एंथैल्पी तो आ गई, यहाँ पर आपको व्युत्पत्ति करने के लिए आई है। ठीक है, व्युत्पत्ति करना है, डेल एच बराबर से डेल यू है प्लस एनआरटी। तो इसमें आप सीधे व्युत्पत्ति करने से पहले आपको थोड़ी सी चीजें बताना, जैसे एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, ऐसा बताना, इसमें आंतरिक ऊर्जा वगैरह है, तो ये है। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो बनता है कि क्या कारण है गैसों के रुद्धोष्म प्रसार में तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, तो एक परिभाषा जो है गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, इस कथन को सत्यापित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना एक बार जरूर से पढ़ना। दहन ऊष्मा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दहन ऊष्मा और ये क्वेश्चन है एंट्रोपी वाले तो करेंगे ही आप क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आते हैं हर साल आए हैं, आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार सिर्फ देखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख सकते हो। ठीक है, और जो परस्पर संबंध है, जैसा आंतरिक ऊर्जा वाला संबंध है वैसे वो सिद्ध करने नहीं आता, लेकिन जो ये समीकरण है इसमें थोड़ा सा आपको संबंध बताने, गणितीय संबंध भी याद कर सकते हो क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करने ही करने हैं। हेस का नियम तो मैंने आपको बताया, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंट्रोपी वाला तो आप करोगे ही, एंट्रोपी का पूरा समझना है आपको, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 देख लेते हैं फटाफट से। तो चैप्टर नंबर 13 से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फटाफट से। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दे वीडियो, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, तो ये इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है सर्वाधिक अम्लीय इनमें से कौन है, समावयवी वाले क्वेश्चन है। एक जो क्वेश्चन ऐसा बनता है मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनेगा, इससे जैसे यौगिक वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन 3 अंक वाले बनेंगे और 3 अंक वाले में प्रश्न बिल्कुल वही रासायनिक अभिक्रिया इनकी दर्शाइए, इनकी समझाइए, टिप्पणी वाले ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है, जैसे इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन को भी हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। कारण वाले भी एक जो क्वेश्चन है बनता है, इसमें बेंजीन का स्थायित्व अत्यधिक स्थायी है ना, स्थायित्व एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, घुमा फिरा के यदि पूछ ले जाए
क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन, टोलुइन और एसिटोफिनिन, तीनों के तीनों सेम यही पूछे जाते क्वेश्चन। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए इसको छोड़ना मत, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो नाइट्रोबेंजीन ही है, लेकिन बाय चांस क्या होता है तीनों साथ में आते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा इनके स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये क्वेश्चन में तीनों के तीनों सेम पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल सेम है, पैरा जो बन रहे हैं यहाँ पर ऑर्थो पैरा, ठीक है, बेंजीन है, मेटा भी बन रहा है, तो ये वाले आपको पढ़ना है और आएगा ये क्वेश्चन सेम तरीके से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको एक बार लाइटली देख सकते हो। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन जो बेंजीन वाले हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। इसमें जो हेक्सेन वाला है, ठीक है, इसमें एक बार जो चार्ट है ये भी बना है, एक बार चार्ट को भी नोट कर लेना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसा मैंने बताया बेंजीन वाला बिल्कुल यही क्वेश्चन है, एथाइन सोडियम बेंजोएट फिनाल, जो क्वेश्चन अभी हमने देखा, और इसी के अथवा में जो नाइट्रेट वाला था और बेंजीन वाला, उसी के अथवा में यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बेंजीन से कैसे प्राप्त करूंगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है क्वेश्चन नंबर 11। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है इनमें से हकल का नियम और निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो प्रश्न में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको करना आसान नहीं है। एरोमेटिक यौगिक के प्रकार यहाँ पर दिए गए बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 13 से केवल 3 क्वेश्चन भी पढ़कर चले जाऊंगे, पूरे मार्क मिलेंगे, क्योंकि इसमें चांसेस क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो मैंने बताया, ठीक है। नंबर पूरे आएंगे फॉर्मूले वाले करके जाओगे तो आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 13 के मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उसके आंसर भी देखे, जो कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार आया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोस मिलते रहे। और इसके पहले हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट देख चुके हैं, यदि वीडियो आपने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, उसमें जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर सर्च कर ले www.arfindia.com, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वैसे आप उसमें से भी पीडीएफ को डाउनलोड आसानी से कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।